ये बताइए हमको। सर इस ईयर। क्या चीज? सर मतलब इस ईयर लगा सर, इस ईयर का। इस ईयर में अगर इन्वेस्टमेंट परचेज होता तो क्या पेमेंट साइड नहीं मिलता आपको? इन्वेस्टमेंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के, क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखी हुई है? नो सर। जब इस साल आपने इन्वेस्टमेंट परचेज ही नहीं करा और आपको इंटरेस्ट आ रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो इंटरेस्ट कहाँ से आया? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में शो करेंगे इसे। फाइन। और कोई यस सवाल सर। बताएं। सर डीएस के, सर वो जो बुक में क्वेश्चन दिया, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखो वो जो और सर एक क्वेश्चन और तुमको दिया हुआ है, एक मिनट बता दे रहे हैं पहले, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है? जस्ट लाइक जो आप डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़े थे क्लास 11 में, उस तरह का क्वेश्चन है वहां पे, कि एसेट बिका डब्ल्यूडीवी पे है ना? आपके जो यस सर। क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, आप क्वेश्चंस देखिए। रुको, तुम लोग को दर्शन कराई दें थोड़ा क्वेश्चंस का, एक मिनट। वो भी जरूरी है कि एटलीस्ट आपको आइडिया तो लगे कि आपके सवाल आता है कैसे। एक मिनट। वेबसाइट दिख रहा है सीबीएसई का आप लोग को? यस सर। ठीक है, और आप लोग देख लीजिए क्या कि आप लोग के ज्ञान का कौन सा चीज अवेलेबल है। ट्राई तो तुम लोग कुछ करते नहीं हो, तो न्यू वेबसाइट पे जाओ। अब इसको क्या हुआ है? इसका भी साइट बिजी रहता है। आपको जो भी जानकारी उनकारी चाहिए मिल जाएगा, और नीचे जाइएगा, यहाँ देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन दिख रहा है आपको? बोर्ड एग्जामिनेशन दिख रहा है ना? इस पे जाइएगा, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे जाइए। कंपार्टमेंट एग्जाम का, मेन एग्जाम्स का सारा पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चंस पेपर फॉर एग्जामिनेशंस 2020, पिछले साल के देखते हैं क्लास 12 का अकाउंटेंसी। चलो आज जिप फाइल में ओपन हुआ है, तो पता नहीं शायद आपके मोबाइल में डाउनलोड मतलब ना हो पाए, जिप फाइल नहीं हो तो एक जिप अनजिप आता है एप्लीकेशंस, वो डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो कहाँ गया सवाल? खुल रहा है। ये आ गया हम लोग का मेन पेपर, ठीक है? देखिए क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 32 क्वेश्चंस, है ना? पार्ट ए और पार्ट बी को मिला के। और पार्ट ए क्या है? कंपलसरी है, सबको करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए क्या सिंपल सिंपल सवाल पूछा है आपसे, ये तो हिंदी वर्जन है इसका, अंग्रेजी मान लो, हिंदी तो मुझे समझ में नहीं आएगा। सवाल आपसे पूछा एक नंबर कैटेगरी में, विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट, इनमें से कौन रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है? बताइए फटाफट। ए डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, है ना? देख डोनेशन लो, फॉर। लास्ट ईयर बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है, 2020 का एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। ये तो पार्टनरशिप के सवाल है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आइटम्स। क्या बेसिस लेना है? एक नेचर ऑफ मिनट, आइटम। सेटिंग्स थोड़ा गड़बड़ा गया, रुको। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आइटम्स, थोड़ा बताइए तो फटाफट, क्या डिफरेंसेस होगा इन बिटवीन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? कौन बताएगा? सर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में कैपिटल और रेवेन्यू नेचर दोनों होते हैं, और इनकम और एक्सपेंडिचर में केवल रेवेन्यू नेचर के होते हैं, वो भी ठीक करंट है, ईयर के। बहुत अच्छे। इसमें कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स दोनों होते हैं, है ना? और इसमें कौन से होते यस हैं? सर, रेवेन्यू नेचर के। इसमें होता है तुम्हारा रेवेन्यू नेचर का।
अब आप एक बात सोचिए, पहले के टाइम में जब सवाल आता था ना तो ये 3 नंबर में आता था, और क्या पूछता था कि डिफरेंशिएट बिटवीन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको जो मन करे वो बेसिस लो दिखा दो। लेकिन अब सवाल 1 नंबर का ही आया है, लेकिन बेसिस क्या है, क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। अब जो बच्चा अगर सारे पॉइंट्स को नहीं पढ़ा है या नहीं समझा है, उसके साथ समस्या हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि 6 डिफरेंशिएशन दिए हुए थे, आप 2 ही या 3 ही रट के क्या हो गए, चले गए, और आप नेचर ऑफ आइटम्स वाला जो था वो 5वें 6ठे नंबर पे था, आप उसको इग्नोर कर दिए थे कि 3 ठो तो लिखना ही है ना। एग्जाम में क्वेश्चन किस पे पूछ दिया, नेचर ऑफ आइटम्स पे, तो वहां समस्या हो जाएगी। इसीलिए बेसिस जरूर याद रखिएगा, नहीं तो कुछ बच्चों लोगों का आदत है 10th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं ना, तो वहां पे तो बेसिस आप लिखते नहीं थे, वही हाल किसमें है, +2 में भी, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आगे चलिए, कितना नंबर कवर कर लिया हम लोग, 2 नंबर हुआ है ना अभी तक कवर। हाँ आइए आइए, आ गया, सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आया था 2020 में, पिछले साल। यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, सवाल देख लीजिए। फ्रॉम द गिवन स्टेट ऑप्टेंट, और ये सवाल है कितने नंबर के लिए, खतरनाक, ये सवाल 1 नंबर का आया। तो पूछा है, फ्रॉम द गिवन स्टेट ऑप्टेंट फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चीमा क्लब फॉर द ईयर इंडिया 31st March 2019 एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन अरियर। क्या पूछा है आपसे, सब्सक्रिप्शन इन अरियर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पूछा है आपसे। एज ऑन 31st March 2019, साल के अंत में टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव के अमाउंट्स गिवन है, एडिशन इन्फॉर्मेशन में लिखा है द क्लब हैड 130 members paying an annual subscription of ₹1,000 each. Subscription in arrear in the beginning of the year were 16,000. 10 members paid subscription for 18-19 in 2017-18। और मजे की बात ये है कि सवाल पहले 3 नंबर में आता था, इस बार ये सवाल कितने नंबर कैटेगरी में है, 1 मार्क कैटेगरी, है ना। 1 मार्क कैटेगरी में आपको सिर्फ आंसर क्या देना होता है, आंसर क्या देना होता है, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस। अब आप निकालेंगे कैसे भैया, तो देखो टोटल पैसा कितना है हम लोग के पास, 1,37,000 है ना। दिमाग में सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट रख लो, हम लोग क्रेडिट साइड चल रहे हैं, क्रेडिट साइड कौन कौन से फिगर आएंगे। एडवांस कितना मिला हम लोग को, 7,000। 10,000, 10 मेंबर्स पेड किए थे 18-19 में, और 17-18 में, 18-19 के लिए, है ना। ठीक है, और जो जानकारी दी हुई है, तो देखो क्रेडिट साइड हम लोग का चल जा रहा है फिगर 1,47,000। हमारा जो पैसा आया है 1,37,000, और 10,000 रुपया जो क्या मिला था, एडवांस मिला था। डेबिट साइड में आप देखिए 130 नंबर है, 1,000 रुपया दिए, कितना हो गया, 1,30,000। सब्सक्रिप्शन इन अरियर एट द बिगनिंग कितना था, आउटस्टैंडिंग हो गया आपका, बैलेंस बीडी अमाउंट, है ना। कुछ और भी है क्या हम लोग के पास, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो ये कितना हो गया आपका, 146, 147। हाँ, एडवांस हम लोग के पास करंट ईयर में एडवांस कितना मिला है, 7,000 का। तो 146 और 7 कितना हो गया, 150। सर एडवांस ये 7,000 नेक्स्ट ईयर का। भाई कब का एडवांस है, एडवांस कौन सा है ये, करंट ईयर वाला। करंट ईयर का एडवांस किधर दिखाते हैं, डेबिट से दिखाते थे। 1,53 कितना हो गया, 1,47, 3,3,3 कितना हो गया आपका, 6,000 रुपया हो गया एडवांस, नहीं सॉरी, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के अंत में टोटल। आंसर हम लोग कितना भरेंगे, आंसर कितना लिखिएगा बोर्ड में, 6,000। 6,000, है ना। 6,000। तो आपको मन में कैलकुलेट करना होगा, डब्बा डुब्बी बनाने मत बैठ जाइएगा कि पूरा फॉर्मेट बनाने बैठ गए हैं, बनाते रह जाइएगा, सवाल बनते रह जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन सर है। वर्किंग नोट भी नहीं कर सकते हैं। अब वर्किंग नोट कीजिए तो मैं टाइम क्या वेस्ट कीजिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, टाइम अलॉटमेंट कितना मिला होगा आपको इसके लिए, हार्डली 2 मिनट। तुम फॉर्मेट बनाओगे, वर्किंग बनाओगे, टाइम कितना लगेगा तुमको,
हाउ लॉन्ग इट विल टेक? कम से कम 3 4 5 5 से मिनट लग 10 मिनट। जाएंगे। 5 से 10 मिनट, 10 मिनट लगाएंगे आप एक क्वेश्चन करने के लिए, एक नंबर का 20 गो क्वेश्चन है। तो अगर आपकी हिसाब से देखा जाए 5 मिनट अगर हम लोग लगा रहे हैं 20 क्वेश्चन में, तो आप एक नंबर का एक क्वेश्चन बनाएंगे कितने मिनट में? 100 मिनट में। 100 मिनट का मतलब कितना देर हुआ? 1.5 घंटे से ऊपर, 1 घंटा। 40 मिनट, है ना? हो गया कल्याण, पेपर में पास हो नहीं होइएगा, पास भी नहीं हो पाइएगा अगर इस टाइम के हिसाब से अगर आप सवाल बनाना शुरू कर दिए। तो आपको स्मार्टली वहां पे काम करना है। एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर वाला दिमाग लगाओ, सीधे जोड़ घटाव करो, वैल्यू क्या करो, फाइंड आउट करो, आंसर भर दो। यहाँ पे तुमसे कहीं नहीं बोला है कि पूरा क्या कीजिए, फॉर्मेट बना करके दिखाइए। और एक नंबर के क्वेश्चंस में वर्किंग की रिक्वायरमेंट कभी नहीं होती है, इतना याद रखिएगा। यही तो सीबीएसई देखना चाहता है कि आप सोच कैसे रहे हैं। कितना नंबर हम लोग कवर कर लिए? 3 नंबर। हाँ इसके बाद से देखिए टूर्नामेंट कोसो पूछ दिया है, अब ये 3 नंबर में पूछा है फंड वाला। इसका आने तो इंग्लिश वर्जन आने दो। How will the following information of Royal Sports Club be presented in the income expenditure account for the year ended 31st March 2019 and its balance sheet as on that date? तो आपको ये भी बताना है कि कितना पैसा आप दिखाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे प्रेजेंट करेंगे, साथ ही साथ बैलेंस शीट में भी उस डेट पे, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। टूर्नामेंट फंड है 5 लाख का, टूर्नामेंट एक्सपेंस हुआ है 8 लाख का, डोनेशन रिसीव हुए 1,20,000 के, और सेल जो हुआ है, सेल करके पैसा कितना आया है? 1,50,000। एक चीज जरूर चेक कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि फंड का पैसा कम बढ़ जाए। 1,20,000, 1,50,000, कम पड़ा है। फंड का पैसा 770 है और खर्चा कितना हुआ है? अकाउंट में यस सर, कम आ रहा है कम आ रहा 30,000। है, 30,000 रुपये कम आ रहा है ना? अब तुमको क्या करना होगा? यस सर। बैलेंस शीट भी बनाना होगा और तुमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी क्या करना होगा? ओपन करना होगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देना टूर्नामेंट एक्सपेंस के नाम से कितना पैसा, हाउ मच? 30,000। 30,000। ठीक है। रेस्ट इन्फॉर्मेशन आप कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में टूर्नामेंट फंड उठाएंगे 5 लाख का, उसमें डोनेशन ऐड करेंगे 1,20,000, उसमें ऐड करेंगे सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट 1,50,000, और उसमें से माइनस करेंगे क्या चीज? 8 लाख। जो नेगेटिव फिगर आएगा 30,000 का, उसको दिखा देंगे ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फाइन, यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है। नो सर, नो। तीन एक एक नंबर का हम लोग को क्वेश्चन मिला है क्या? 3 क्वेश्चंस मिला था ना अभी तक, और ये हो गया हाँ 3 नंबर। 3 3 6 नंबर का। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन आया है आपके सब्सक्रिप्शन से। ठीक है, तो क्या क्या पूछ दिया? एक मिनट रुको, तो कुछ और भी चीज में लपेट दिया क्या? प्रिपेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गणेश चैरिटेबल सोसाइटी, प्रिपेयर अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बहुत अच्छा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोला है, क्या करने के लिए? ओपन करने के लिए। तो हमको नहीं लगता है कि इसमें किसी को दिक्कत होगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आता है ना बनाना आप लोग को? यस सर। ओपनिंग यस सर। बैलेंस दिया है, बैलेंस बीडी भरिए, सब्सक्रिप्शन जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे छाप दीजिएगा। रिसिप्ट साइड में एंट्रेंस फी रिसिप्ट, रिसिप्ट साइड में सेल ऑफ। देखो खाली छाटना है कि पैसा आया कि पैसा गया, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है कि रेवेन्यू है कि कैपिटल है। पैसा आया रिसिप्ट साइड, पैसा गया पेमेंट साइड लेके भर दो। पेमेंट। ठीक है। अब एक बात बताओ, मान लो कि एग्जामिनेशंस में अगर आपको ये दोनों सवाल आए हैं ना, आप कौन सा बनाएंगे? रिसिप्ट पेमेंट। रिसिप्ट रिसीव्ड और पेमेंट। पेमेंट में गलती होने का चांसेस क्या होगा? कम होगा, टाइम भी कम लगेगा। तो आपको हम क्या बोले कि आपको जो 15 मिनट समय मिलता है ना बोर्ड में, 15 मिनट समय दिया जाता है ना पेपर पढ़ने के लिए, वो 15 मिनट किस लिए होता है? कि आप अपना स्ट्रेटेजी क्या कर लें, फ्रेम कर लें कि हमको ऑप्शनल क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं, किसको नहीं बनाना है ना? कौन से क्वेश्चंस अगर टिपिकल दिख रहा है तो फटाफट स्ट्रेटेजी से फॉर्म कर लो कि ऐसे ऐसे बनाना है इसको, ताकि तुम वहां पे जाके फंसो नहीं। शुरू में आधा घंटा संभाल लोगे तो बाकी पेपर ऐसे ही निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6 नंबर तक तो कहानी हो गई है। अब एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को। बड़ा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। विद लेनदार, हाँ यही क्वेश्चन है बड़ा वाला। So the question is in front of you people. From the given receipt and payment account and additional information of
Premier Club for the year ended 31st March 2019. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. ठीक, क्वेश्चन में कहीं ये तुमको बोला कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है? नहीं, क्वेश्चन ने बोला कि बैलेंस शीट एज ऑन डेट, लेकिन बिना ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए क्वेश्चन क्या होगा? बनेगा ही नहीं। नहीं बनेगा। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं गिवन है, राइट? तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ लिया, अच्छा बैलेंस शीट नहीं बोला, बैलेंस शीट बने में नहीं करेंगे, तुमको बनाना पड़ेगा। यू डिडंट हैव एनी ऑप्शंस। सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही देखते हैं क्या कह रहा है, और देख लो मात्र 3 एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, है ना? तो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए परेशान नहीं होइएगा, अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं और जितना आपको पढ़ाया गया है उतना में मेरा गारंटी कि तुम लोग का सारा क्वेश्चन का हो जाएगा, बन जाएगा। खैर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कहता है? ऑन 1 अप्रैल 2018 द क्लब हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फर्नीचर इक्विपमेंट है इनके पास कितने के? कितने का है? 180 का। 180 का है। मयंक, मयंक कहाँ दिखाएंगे? मयंक फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स को कहाँ प्रेजेंट करेंगे? सर फर्नीचर। जल्दी, फास्ट फास्ट, तुम्हारा टाइम छूट रहा है, जल्दी करो। सर एसेट है तो सर एक्सपेंडिचर साइड लाइन। अरे भगवान, पानी बरस रहा, जाके हम ही को पानी में कूदना पड़ जाएगा पीछे, मैडम के साथ हम भी बैठ जाते हैं जाके। एसेट है तो तुम एक्सपेंडिचर में कहाँ घुस गए? कहाँ दिखाना है इसको? तुमको शुरू का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2018 को तुम्हारे पास फर्नीचर और इक्विपमेंट था कितने का? 180 का। तो इसको लेकर एक्सपेंडिचर से दिखाओगे? नो सर। कहाँ दिखाएंगे? कहाँ दिखाएंगे बोलो? सर इनकम। सर बता रहे सर एसेट साइड। एसेट साइड किस बैलेंस शीट? ओपनिंग की क्लोजिंग? ओपनिंग में। ओपनिंग में। एक बात बताओ, एग्जाम में सर आएंगे क्या 3 बार टोकने के लिए? नो सर। फिर यू हैव टू ध्यान बी रखेंगे अपन आगे से ईच एंड एवरी आइटम्स, ठीक है? एक गलती Okay, sir. कीजिएगा ना, पूरा क्वेश्चन कचड़ा हो जाएगा, शुरू से लेकर ऊपर नीचे तक, एक को नहीं बनेगा। ना एक्सपेंडिचर, ना तुम्हारा सरप्लस आएगा, ना तुम्हारा कैपिटल फंड सही आएगा, ना तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस शीट आएगा। एक गलती से तुम्हारा 4 जगह नंबर कटेगा, तो 6 नंबर से पहुंच जाओगे 2 नंबर पे। सब्सक्रिप्शन इन अरियर है 15,000 का। साक्षी कनेक्टेड है क्या आज? नहीं बैठी है। सब्सक्रिप्शन इन अरियर, सृष्टि कहाँ दिखाएं इसे? इनकम साइड में। सब्सक्रिप्शन अरियर का बैलेंस गिवन है साल के शुरू में, इनकम साइड क्या है कि डालेंगे इसको? ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में कहाँ पे? एसेट साइड। एसेट साइड, ओके फाइन। आउटस्टैंडिंग सैलरी है। करण, आवाज आ रही है आपको? है कि गायब है? हाँ है। करण, आउटस्टैंडिंग सैलरी को कहाँ दिखाओगे? करण, आवाज आ रहा है आपको? यस सर। आउटस्टैंडिंग सैलरी 13,000 का साल के शुरू में, उसको कहाँ प्रेजेंट कीजिएगा? वेयर इट विल बी प्रेजेंटेड? नहीं पता सर क्रेडिट साइड किसके क्रेडिट साइड? कंफ्यूज। रागनी कुमारी कहाँ शो करेंगे इसे? सर एक्सपेंडिचर साइड। फर्नीचर साइड, बहुत अच्छा। सबको यहाँ धुरंधरे हो गए, हम तो देख रहे हैं कि सत्यम कुमार कहाँ दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट का। ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, वेरी गुड। आउट, तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग इनकम एक्सपेंडिचर जवाब हमको किस हिसाब से दे रहे हो? तुमको सीधे बोल रहा है, हमारा छोड़ो, यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2018 को
फॉलोइंग बैलेंसेज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी लिखा हुआ है? बैलेंसेज ऑफ क्या लिखा हुआ है? पढ़िए उसको। Assets and liabilities. एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि या तो इसमें से कौन एसेट है, नहीं तो दूसरा क्या है, लायबिलिटी है। तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहां से आ गया? क्रेडिट और डेबिट साइड कहां से आ गया? इसकी तो कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं बनती है। आपको खाली आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से एसेट कौन है, इसमें से लायबिलिटीज कौन है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगा हमारे लिए? लायबिलिटी होगा सर। ये लायबिलिटी है हमारे लिए। आप नहीं पे किए सैलरी का, आपको पे करना पड़ेगा। तो आपके साल के शुरू में है तो ओपनिंग बैलेंस शीट के कहां दिखाएंगे इसको? लायबिलिटी साइड। Liability side. ठीक है। और देखो हम इतना ज्यादा इंसिस्ट इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि ये सबसे पहला चैप्टर है और इसको पढ़ने के बाद मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं, जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो भी छोड़ देता है, क्योंकि इसका जैसे तुम पार्टनरशिप में आओगे कंटिन्यू 8 चैप्टर चलेगा जिसका कोई रिलेशन नहीं होगा इस चैप्टर से। तो जब लास्ट में हम लोग आते हैं ना, उनको कुछ याद ही नहीं रहता है क्या है क्या पढ़े थे। और एक बार जब आपका कंसेप्ट बिगड़ जाएगा तो फिर बनाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ध्यान से देखिए लोग। दूसरा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोला? चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट एट द रेट 10% पर एनम। क्या करें? तो एक बात बताओ, पहले से फर्नीचर है क्या? हाँ पहले से फर्नीचर इक्विपमेंट है 1,80,000 का, है ना। इस पे तो पूरा लग जाएगा साल भर का। 1,80 का 10% कितना हो गया? 18,000, है ना। और इसके बाद फिर परचेज भी हुआ है कितने का? ₹1,00,000 का 6 महीने बाद। तो 1,00,000 पे 10% तुम्हारा हो गया 10,000, 6 महीने कितना हो गया? 5,000। तो 18,000 रुपया तुम्हारे साल के शुरू वाला, और दूसरे वाले पे कितना लगा? 5,000। बाहर कितना जाएगा? 23,000 रुपया से हम दिखाएंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के नाम से ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा यार? ये तो हलवा पूरी क्वेश्चन, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसे तो भारी हम लोग के टाइम में आता था। 3 गो बस एडजस्टमेंट ही दिया है। द क्लब हैड 90 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000। क्या करेंगे? एक मिनट रुको, पूछ लेते हैं किस कौन बताएगा। जया आप बताना चाहेंगे इसका जवाब? यस सर। बताइए। क्लब में 90 मेंबर हैं, हर मेंबर 1,000 रुपया पे कर रहा है, क्या ट्रीटमेंट किया जाए? सर 90,000 हो जाएगा और उसको इनकम साइड शो कर देंगे, है ना, सब्सक्रिप्शन के नाम से। बहुत अच्छे, वेरी गुड। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सब्सक्रिप्शन के नाम से, देखो तुम्हारा जब तुम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो तुमको बस इसी बात से मतलब होता है कि सब्सक्रिप्शन के नाम से इनकम बन रहा है कितना, है ना। जो कि आपको सीधे नीचे दिया हुआ है कि 90 मेंबर है, हर मेंबर कितना पे करेगा? 1,000। तो इस हिसाब से साल में सब्सक्रिप्शन के नाम से इनकम कितना बना? 90,000। अब कोई स्टूडेंट पूरा 91,000 ले ले, उसमें जोड़ घटाओ कुछ भी करे करके बाहर 90,000 दिखाए। एक स्टूडेंट सिर्फ 18-19 का 70,000 ले, उसमें एडलेस करके बाहर 90,000 दिखाए। एक स्टूडेंट ले लिख दे बाई सब्सक्रिप्शन और सीधे बाहर कितना शो कर दे? 90,000। तीनों ही स्टूडेंट का आंसर क्या है? सही माना जाएगा, क्योंकि बाहर के कॉलम अमाउंट कितना आना चाहिए था? 90,000। 90,000। ठीक है। हम स्कूल का नहीं जानते हैं कि स्कूल में आपको टीचर्स क्या बताए हैं, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके आउटर कॉलम अमाउंट कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। रेस्ट ऑल इज फाइन। आप अंदर में किस तरीके से लेकर के 90 आ रहे हैं उससे मतलब नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको सीधे बोला है सर 90 मेंबर्स हैं। हाँ बोलिए। सर एक बार ऐड और लिस्ट करके वो बताइए ना सर कितना देखिए अमाउंट ऐड और आएगा। लेस करके सिंपल सा बात है कि तुम यहाँ पे देखो, मान लो तुम लिख दिए कि सब्सक्रिप्शन लिख दिए, है ना। सब्सक्रिप्शन के नाम से तुमको दिखा कि करंट ईयर के नाम से कितना मिला है? 70,000। 70,000। तुम लिख दिए 70। अब तुमको ऑलरेडी पहले से पता है कि बाहर कितना जाएगा वैल्यू? 90,000। 90। तो लो इसमें ऐड कर दो कि आउटस्टैंडिंग कब का? करंट ईयर का 20,000। सर ठीक। इसमें जो अरियर दिखाया कि पिछले साल का, उसको कुछ नहीं करेंगे मतलब सर कोई ट्रीटमेंट नहीं आप करेंगे एक सर? बात बताइए, यहाँ हम सीधे फिगर किसका उठा रहे हैं? 18-19 के लिए ना। तो इस 70,000 में क्या यस कोई सर। पैसा आगे या पीछे का है क्या? नो सर। नहीं।
अब तुमको एक और तरीका दिखाते हैं, है ना। एक और तरीका क्या हो जाएगा, पूरा पैसा कितना आया, 91,000. 91,000, ठीक है। पूरा पैसा आया 91,000, तो आप ऐसे दिखा दो, सब्सक्रिप्शन के नाम से कितना आया 91,000। अब जिस तरह तुम विधिवत बनाते हो ना, सब आइटम क्या करते हुए एड लेस, सबका ट्रीटमेंट कर दो लेकर के जितना आइटम। क्वेश्चन कहाँ चला गया। हाँ, तो इसमें नीचे तो तुमको दिया नहीं है सब्सक्रिप्शन इन, और ईयर शुरू में कितना था, 15,000 था ना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। Yes, sir. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 15,000 था, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिख दो 15,000 लेस में। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना था, 15,000। और देखो एक बात फिर से श्योर है कि हमको आंसर फिर से मालूम है कि बाहर कितना आएगा 90,000. 90,000। ये तुम गुना करके पहले ही लिख लोगे, तो इसमें तुम्हारा क्या निकलेगा, तुमको एडवांस एडवांस दिया है क्या, एडवांस दिया था ना ओपनिंग एडवांस, Yes, sir. 10 मेंबर का था ना। No, ना sir. ओपनिंग एडवांस एडवांस कुछ नहीं था, देयर इज नो ओपनिंग एडवांस। आउटस्टैंडिंग ठीक है। क्लोजिंग एडवांस कितना है, 9,000 रुपये है ना। हाँ तो क्लोजिंग एडवांस करेंट ईयर का कितना हो गया, ठीक है। और कोई वैल्यू। अब यहाँ पे ये जो फिगर है हमारा आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का, ये तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं, तो तुम्हारा ये कितना हो गया, 15 9 कितना हो गया, 24 24,000, ठीक है। सर इस साल का 20,000 होगा ना, 70,000 ही मिला है ना। हाँ देखिए, अब नया, यही तो समस्या है। यहाँ पे जब हम समझाएं, यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे हम सीधे 70 लेके बनाए हैं। करंट ईयर के नाम से कितना मिला, 70। अब बन रहा है टोटल कितना, 90. 90। तो भैया 20,000 आउटस्टैंडिंग ले लिए, काम क्या हो गया, खत्म हो गया। इनकेस अगर आपको एड लेस करके दिखाना है तो ठीक है। अब अगर आप पूरा वैल्यू उठा रहे हैं, पूरा 91,000 लेकर के क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ठीक है, पूरा 91,000 लेकर के जब बनाइएगा आप, यहाँ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि 91,000 में और कितना फिगर जोड़ेंगे कि 24,000 घटाने के बाद बाहर कितना आंसर आ जाए, क्योंकि ये तो आंसर कितना आएगा, 90 ही आएगा, ये चेंज होने वाला नहीं है। ये हमको श्योर सर्टेन पता है पहले से कि कितना आएगा। सब्सक्रिप्शन के नाम से इनकम कितना बनेगा, 90,000 90,000. तो इसको तुम थोड़ा चेंज 90 कर दोगे। अब तुम्हारा क्या निकलेगा, तुम्हारा निकलेगा कि Outstanding करेंट current year. ईयर का कितना है, ठीक है। तो करेंट ईयर का फिगर जोड़ने के बाद जब आप उसमें से क्या कर रहे हैं, 24,000 घटा रहे हैं, तो बराबर हो जा रहा है कितने के, जैसे 91,000 प्लस करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग वैल्यू आप ले रहे हैं, और इसमें से क्या कर रहे हैं, 24,000 घटा रहे हैं, तो बाहर कितना आ रहा है, 90, है ना। तो ठीक है, तो ये माइनस में 24,000, तो इसको क्या कर दो, बाहर करोगे तो प्लस हो जाएगा ना। 90 और 24 कितना हो गया, 1,14,000। 23,000 1,14,000 में से तुम्हारा क्या गया, गया 91,000 ना, ठीक है। तो 23,000 रुपये यहाँ पे हम लिख देंगे करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा, 20 की 23? इस हिसाब से 23 जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले का भी कुछ होगा। क्यों होगा देखो, ये भी समझ लो, पिछले साल बाकी कितना था, 13,000 13। पहले साल बाकी 15,000 था, 13,000 नहीं था। अब मिला तुमको कितना, 12,000 12,000। तो पहले साल का अभी भी बाकी कितना रह गया, 3 रहा ना बाकी।
और करंट ईयर का बाकी कितना है? 20,000 20,000। तो कितना आया? 23,000। 23,000 30,000। तो इसीलिए बोले कि तुम किधर से घुमा फिरा के पहुंचोगे जगह पे। 23,000 यहाँ पे आउटस्टैंडिंग आया था। हाँ ये करंट ईयर के एंड में टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया। क्या हो गया? इन टोटलिटी, मतलब कि करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि आप बनाओ किसी भी तरीके से, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। सेम। और बोर्ड में जब कॉपी चेक होता है तो वहां पे आपके नॉलेज को चेक किया जाता है कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। हमें स्कूल का बात नहीं कर रहे हैं कहीं से भी। स्कूल में तो तुमको बोल दिया जाए कि एड लेस करना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के आ जाओगे, हो सकता है उसके लिए भी नंबर क्या हो जाए, कट जाए। इट कैन बी पॉसिबल, देर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बोर्ड के पेपर में बैठे हैं तो हम क्या बोलेंगे? अगर कोई स्टूडेंट, हम 3 तरीका दिखाए ना तुमको। एक तरीका क्या किए, सीधे 90 गुणे क्या कर दिए, 1,000। 90,000 हुआ, पूरा 90,000 उठा के सीधे लिख दिया किस नाम से? सब्सक्रिप्शन के नाम से। वो भी सही है। अगर कोई स्टूडेंट कॉपी में सब्सक्रिप्शन का वैल्यू उठा रहा है सिर्फ करंट ईयर का 70,000 और उसमें 20,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जोड़ के बाहर 90 दिखाता है, वो भी क्या है? वो भी सही है। और अगर कोई स्टूडेंट क्या करता है, वर्किंग नोट में जाता है और पूरा बैठ करके ज्ञान अपना लगाता है दिमाग और इस तरीके से प्रेजेंट करता है, कहाँ चला गया? अभी कहाँ विलुप्त हो गया? इस तरीके से ऐसे 90,000 वो ला रहा है बाहर अमाउंट, ये भी क्या है? ये भी सही है। अब आप बताइए, आप में से कौन क्या करना चाहेगा? बाई सब्सक्रिप्शन। ट्राई कर देंगे। अप्लाई। डू नॉट वेस्ट ऑफ योर टाइम। अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर के सवाल के लिए मालूम चला कि आप 40 मिनट लगा दिए, ये चीज नहीं। ठीक है। और उसके बाद से क्या करना है? बैलेंस शीट बनाना रहेगा ना आपको। तो बस इतना हाँ चालू ही है, उठा उठा के खाली रख दो। फर्नीचर दिखा देना लास्ट में कितने से, 1,80 तो पहले ही से था, 1 लाख का और खरीदे, 2,80,000 है ना। और सब्सक्रिप्शन अरियर कितना हो जाएगा? तो 20,000 इस साल का बाकी है, 3,000 का पिछले साल का बाकी है, तो कितना से दिखाओगे एसेट साइड? 23। 23,000 से, है ना। एडवांस फर्नीचर और सब्सक्रिप्शन 9,000 रुपया। एप्लीकेशन माइनस नहीं करेंगे? क्या चीज? हाँ, माइनस करेंगे। तो 280 में से घटा लेना, कितना निकाले थे हम लोग? 23,000 ना। 23,000 घटा के दिखा दीजिएगा बाहर। तो आज का होमवर्क आप लोग का यही है, बनाइए, बोर्ड क्वेश्चन बनाना है आप लोग को।